पहला एलिमिनेशन राउंड अब समाप्त हो गया है। ये वह संदेश था जो एक विशाल आवाज द्वारा प्रसारित किया गया था, जो बाह्य अंतरिक्ष और 10 निश्चित क्षेत्रों में सुना गया था। वांग टेंग स्तब्ध रह गया। एक पल के लिए तो वह बेसुध हो गया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि मैच खत्म हो चुका है। वह रुक गया और एक कड़वी मुस्कान दिखाई। उस समय भी वह अभी भी जीतने की तीव्र इच्छा से ग्रस्त था। उसकी मानसिकता अच्छी नहीं थी। उसने हाथ हिलाया और पाताल लोक अदृश्य हो गया। वांग टेंग ने क्राउन प्रिंस की तरफ देखा, जो भी उसकी तरफ देख रहा था। पानी के नीचे खाई में रहते हुए उनकी नजरें एक दूसरे से मिली। युवा नायक की निगाहें फिर से शांत हो गई थीं। कोई नहीं जानता था कि वह उस समय कितना पागल और बेलगाम था। प्रकाश की किरणें उतरी और सभी उम्मीदवार युद्धगृह से चले गए। दो प्रतिभाशाली पसंदीदा को प्रकाश से नहलाया गया और उन्हें विशाल ज्वालामुखी जेलीफिश की घेराबंदी से बाहर निकाला गया। जेलीफिश भ्रमित हो गए। फिर वे गुस्से में चिल्लाने लगे, लेकिन उन दो राक्षसों को खोजने में असमर्थ थे जिन्होंने उनके कबीले के कई सदस्यों को मार डाला था। हालांकि वे धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में वापस चले गए, जिससे भीषण युद्ध का कोई निशान नहीं बचा। रिंग 1 का उम्मीदवार प्रतीक्षा क्षेत्र। पहले एलिमिनेशन राउंड के खत्म होने के बाद अनगिनत लोग रिंग में वापस आए। कुछ घायल हो गए, लेकिन वे वापस आ गए और अच्छे नतीजे हासिल किए, उन लोगों के विपरीत जिन्हें हमेशा के लिए वर्जित क्षेत्रों में दफना दिया जाएगा। सबके चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कुछ खुश थे, जबकि अन्य उदास दिख रहे थे। एट नोवेलबन एट पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग और क्राउन प्रिंस एक साथ उपस्थित हुए, जिससे सभी का ध्यान आकर्षित हुआ। उनकी निगाहें युवराज से हटकर द्वंद्वपूर्ण दृष्टि से सैन्य नायक पर टिक गईं। वांग टेंग दंग रह गया। वे मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? एक क्षण के लिए तो वह हैरान रह गया, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और जोन 1 के पत्थर की प्लेट पर अंकित रैंकिंग पर नजर डाली। उनका नाम नंबर 1 रैंक के ठीक बगल में प्रदर्शित किया गया था। क्राउन प्रिंस दूसरे स्थान पर चले गए थे। उनका अंतर केवल 560 अंक था। यह एक करीबी जीत थी। युवा नायक ने राजकुमार को बहुत कम अंतर से हराया था। मैं जीत गया, वांग टेंग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। किसी कारणवश वह बहुत खुश नहीं था। वह इस समय बहुत शांत था। पागलों की तरह कत्लेआम से उबरने के बाद उसकी भावनाएं शांत हो गई थी। वह ऋषि मोड में आ गया था और अविश्वसनीय रूप से शांत था। चाहे उनकी उपलब्धि कितनी भी महान क्यों न हो, उसे लगा कि इसमें कुछ भी विशेष या उत्साहित होने लायक नहीं है। फिर भी इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य लोग उसके लिए उत्साहित नहीं होंगे। थोड़ी देर की उलझन के बाद लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह जीता। वांग टेंग नंबर 1 है। नंबर 1। वह जीत गया। उसने युवराज को पीछे छोड़ दिया। जल्दी से मुझे थप्पड़ मारो। बताओ कि मैं सपना नहीं देख रहा हूं। हम अभी खुश होने के लिए बहुत जल्दी है। यह तो बस पहला राउंड है, असली शो तो मैदान की लड़ाई है। हम नहीं जानते कि अंतिम विजेता कौन होगा। ईर्ष्या मत करो। वह जीत गया, और यह एक तथ्य है। आप इसे बदल नहीं सकते। रैंकिंग देखिए। वह 5 अलग अलग क्षेत्रों में नंबर 1 है। कौन उनसे मुकाबला कर सकता है? यहां तक कि क्राउन प्रिंस भी नहीं। 5 क्षेत्रों में प्रथम स्थान। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आश्चर्यजनक। वांग टेंग मानव नहीं है। अल्पविराम। सेना के युद्धगढ़ पर तीनों शाश्वत मंच योद्धाओं ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। हा हा हा, हम जीत गए। उनके जैसे शक्तिशाली लोग शायद ही कभी उत्साहित होते हैं। हालांकि जब वांग टेंग ने क्राउन प्रिंस को पीछे छोड़ दिया, तो वे बहुत खुश हुए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगले राउंड में उनके पास अच्छा मौका था। सेना ने सही दांव खेला। शाही परिवार के अंतरिक्ष यान पर शाही परिवार के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। कितना अफसोस की बात है। बस थोड़ा सा अंतर था। हालांकि वह युवा नायक की जीत देखकर आश्चर्यचकित नहीं थे। ये युवक थोड़ा अनोखा है। क्राउन प्रिंस हार गया। उसके पीछे खड़े बुजुर्ग ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उन्हें हमेशा से लगता था कि उनका राजकुमार बेजोड़ है। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि किसी पिछड़े ग्रह का योद्धा उनसे बेहतर प्रदर्शन कर सकेगा। भले ही यह प्रतियोगिता का पहला दौर ही क्यों न हो, वह इसे स्वीकार नहीं कर सके। पाकस के अंतरिक्ष यान पर उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान और अन्य लोग गंभीर दिख रहे थे। वांग टेंग राक्षस घेराबंदी से बच गया, यहां तक कि क्राउन प्रिंस से पहला स्थान भी छीन लिया। इससे उन्हें और भी बुरा लगा। जितना अधिक आप किसी चीज को घटित होने से रोकना चाहेंगे, उसके घटित होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। क्या वांग टेंग को हमारे परिवार पर लगाम लगाने के लिए भेजा गया था? यूमिंग ग्रह पर वू शिंगयुन, ओल्ड हान और अन्य लोग आराम कर रहे थे। वे बहुत खुश थे। हा हा हा, हम जीत गए।
बूढ़ा हान हंसा। अच्छा काम, वांग टेंग ने हमारे ग्रह को गौरव दिलाया। कमांडर होंग मुस्कुराहट से भरे हुए थे। ओल्ड हान ने कहा, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। असली गौरव तो तब मिलेगा जब वह शीर्ष 10 में पहुंच जाएगा, या अगले दौर में प्रथम स्थान पर भी पहुंच जाएगा। वांग टेंग बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। मुझे नहीं लगता था कि वह क्राउन प्रिंस के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाएगा, वु जिंगयुन ने कहा। हान झू, जी शियुमिंग और अन्य युवा योद्धाओं ने बिल्कुल यही सोचा था। वे इस तरह के घटनाक्रम से परेशान थे। उनमें से कुछ उत्साहित थे, कुछ ईर्ष्यालु थे, जबकि बाकी प्रशंसा से भरे हुए थे। बैटल हर्थ मर्सिनरी टीम के अंतरिक्ष यान पर लिन चुहान ने आखिरकार अपनी कसी हुई मुट्ठियां ढीली की और सुर्खियों में खड़े व्यक्ति को घूरने लगी। उसका पूरा ध्यान उस पर था। ये व्यक्ति चाहे जहां भी जाए, अपनी अलग पहचान बनाए रखता है। अल्पविराम। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद जब शेष अभ्यर्थियों ने रैंकिंग देखी तो उन्हें तुरंत समस्या का पता चल गया। भगवान, वांग टेंग को 5 अलग अलग रैंकिंग में क्यों सूचीबद्ध किया गया है और वे सभी नंबर 1 पर हैं? किसी ने चिल्लाया। वहां हंगामा मच गया। तीनों रिंगों में बैठे उम्मीदवार दंग रह गए। 5 प्रथम स्थान। गंभीरता से, क्या यह एक भ्रम है? किसी ने अपनी आंखें जोर से रगड़ी लेकिन नतीजा नहीं बदला। वांग टेंग का नाम 5 पत्थर की पट्टियों पर था और सबसे पहले तो ये बहुत ही खास था। कोई भी इसे एक नजर में देख सकता था। ये सच है। क्या हो रहा है? क्या पत्थर की प्लेटें खराब हो रही हैं? ये सही है, किसी के पास 5 अलग अलग रैंकिंग क्यों होंगी? अल्पविराम। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कुछ समय तक तो उन्हें इस तथ्य को स्वीकार करने में परेशानी हुई। ये समझ में नहीं आता, किसी के पास 5 रैंकिंग कैसे हो सकती है? हालांकि आभासी ब्रह्मांड मंचों पर वांग टेंग की लड़ाइयों की कई तस्वीरें थीं, इसलिए उन्हें जल्दी ही अपने जवाब मिल गए। हर कोई अचंभित था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह एक ही बार में 5 क्षेत्रों में प्रवेश कर गया। वह इतना बड़ा निर्णय लेने में कितना आश्वस्त था। अन्य लोगों ने प्रथम स्थान पाने की संभावना बढ़ाने के लिए एक ही क्षेत्र में अपने प्रयासों को केंद्रित करने का विकल्प चुना होगा। लेकिन वांग टेंग ने ऐसा नहीं चुना। उसने अपने क्लोनों को अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया। यह उसकी ताकत को विभाजित करने के बराबर था। फिर भी उन्होंने सभी 5 क्षेत्रों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भयानक। लेन क्यानिक्सु एक रिंग में खड़ी थी। उसने ताजी गिरी बर्फ की तरह सफेद गाउन पहना हुआ था। उसका व्यवहार ठंडा और अलग थलग था, जिससे उसके आसपास के लोग उसके पास आने से डरते थे। वह हैरानी से वांग टेंग को देख रही थी। जिस व्यक्ति ने मेरा पहला स्थान छीन लिया, वह नहीं जानती थी कि इसे कैसे वर्णित किया जाए, लेकिन उसे लगा कि युवा नायक अजीब था। वह सामान्य बुद्धि से उसका आकलन नहीं कर सकती थी। पहले तो उसे याद आया कि कैसे उसने अन्य अभ्यर्थियों को धोखा देकर अपना पहला स्थान छीन लिया था, जिससे उसे लगा कि वह योग्यताहीन एक धूर्त व्यक्ति है, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था। उनमें सभी 5 पद पाने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि यह आदमी एक भयावह प्रतिद्वंद्वी है। लिंग यांगक्सु ने वांग टेंग की रैंकिंग पर भी ध्यान दिया। उनकी भौहों पर बल पड़े। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्हें दूसरे स्थान पर धकेल दिया गया क्योंकि वांग टेंग ने उन्हें धोखा दिया था, और अंत में वे बराबरी करने में असमर्थ रहे। इसी कारण से वांग टेंग के प्रति उसकी नफरत लेन कियानिक्सु की तरह ही तीव्र थी। वह अगले दौर में अपना पैर फिर से जमाना चाहता था। लेकिन वह 5 अलग अलग क्षेत्रों में अपने प्रतिद्वंद्वी के कठिन परिणामों को देखकर अचंभित रह गए। क्या वांग टेंग इतना मजबूत है? वह क्राउन प्रिंस के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम था और यहां तक कि जोन 1 में प्रथम स्थान भी प्राप्त कर सका। यह बेतुका था। जल्द ही यह आश्चर्य प्रतिस्पर्धा में बदल गया। अच्छा, वांग टेंग जितना अधिक शक्तिशाली था, उससे प्रतिस्पर्धा करने की उसकी इच्छा उतनी ही अधिक थी। मैं अगले राउंड में नहीं हारूंगा। जहां तक क्राउन प्रिंस की बात है, वह हैरान था। उसने वांग टेंग को घूरते हुए देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने दूसरे जोन में भी प्रतिस्पर्धा की है। वह क्या सोच रहा था? उसे समझ में नहीं आया कि सैन्य उम्मीदवार ऐसा क्यों करेगा। क्या ये रैंकिंग के लिए था? हालांकि युवा नायक की उदासीन अभिव्यक्ति को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि वह व्यक्ति रैंकिंग के लिए ऐसा करेगा। एट नोबल एट। क्या उसके कुछ और इरादे हैं? राजकुमार के मन में कई विचार कौन थे। वांग टेंग के अप्रत्याशित कदम ने उसके दिल में भावनात्मक उथल पुथल मचा दी। उसने महान कियान साम्राज्य के प्रभाव क्षेत्र के बाहर कई प्रतिभाशाली योद्धाओं को देखा था। उनमें से कुछ तो उससे भी अधिक शक्तिशाली थे। फिर भी वांग टेंग जैसा कोई नहीं था। में तैरती 10 पत्थर की पट्टियों पर कई नाम प्रदर्शित थे। कुछ नाम तो साधारण थे। वे अंतहीन सूची में अदृश्य रहे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो ब्रह्मांड के सबसे चमकीले सितारों की तरह चमकते थे।
उन नामों में क्राउन प्रिंस, लिंग यांगक्सू, लेंग कियानेक्सू, गॉन्ट, बर्कशायर स्ट्रेची, जी हाओचेन आदि शामिल थे। हालांकि सबसे उत्कृष्ट निश्चित रूप से वांग टेंग था। उन्होंने 5 जोन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। यह पागलपन था। कई लोगों को लगा कि यह एक ऐसा रिकॉर्ड होगा जिसे भविष्य में कोई नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन वांग टेंग ने इतिहास पर अपनी छाप छोड़ दी थी। 10 निश्चित क्षेत्रों में शीर्ष 10,000 उम्मीदवार अगले चरण में जाएंगे। अखाड़ा युद्ध। अखाड़े में लड़ाई के 3 दौर होते हैं। शीर्ष 10,000 प्रतिभागी दूसरे दौर में आगे बढ़ेंगे, जबकि दूसरे दौर के शीर्ष 1000 प्रतिभागी तीसरे और अंतिम दौर में आगे बढ़ेंगे। निश्चित क्षेत्रों में वर्तमान शीर्ष 10 को बाय मिलेगी और उन्हें सीधे शीर्ष 1000 में गिना जाएगा। तीसरे राउंड में शीर्ष 100 या शीर्ष 10 में प्रवेश करने के लिए लड़ने का मौका होगा। दूसरा दौर अब से 10 दिन बाद शुरू होगा। कृपया आवश्यक तैयारी करें। यह आवाज अंतरिक्ष में गूंज उठी और अभ्यर्थियों के कानों में गूंजने लगी। सभी को होश आया और आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि पहला राउंड खत्म हो चुका है। रैंकिंग अंतिम थी। इसका मतलब यह था कि वांग टेंग की रैंकिंग में कोई त्रुटि नहीं थी, और यहां तक कि 7 तारकीय अकादमियों ने भी इसे स्वीकार किया था। पहला एलिमिनेशन राउंड आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है। क्या शानदार प्रदर्शन था। मैं किसी कारण से राहत महसूस कर रहा हूं, यहां तक कि कमजोर भी। ये लीग ऑफ टैलेंट्स का अब तक का सबसे रोमांचक एलिमिनेशन राउंड रहा है। आपने कितनी लीग देखी है? 1. एट नोबलबन एट उद्धरण चिन्ह ... मुझे लगा कि तुमने उनमें से ज्यादा देखी होंगी। तुम्हें इस तरह शेखी बघारने का मौका किसने दिया? हा, कोई भी शेखी बघार सकता है। इसमें मैं भी शामिल हूं। अल्पविराम। राउंड खत्म होने के बाद कई लोगों ने राहत की सांस ली। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके दिल पर से बोझिल चट्टान हट गई हो। साधना और पुनर्प्राप्ति के लिए अभी भी 10 दिन बाकी थे, लेकिन नियमों के अनुसार अगले दौर के प्रतिभागियों को प्रतीक्षा क्षेत्र छोड़ने की अनुमति नहीं थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए था। कई योद्धाओं को पहले दौर में चोटें लगी थीं, और उन्हें ठीक होने में 10 दिन का समय लगेगा। हालांकि उन्हें वापस आकार में आने के लिए किसी बाहरी तरीके या वस्तु का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। वे केवल खुद पर निर्भर हो सकते हैं। कोई भी यह सुनिश्चित नहीं कर सकता था कि प्रतीक्षा क्षेत्र से बाहर निकलने पर ऐसा ही होगा। ये बात खास तौर पर शक्तिशाली पृष्ठभूमि वाले योद्धाओं के लिए सच थी। उनके पास बहुत सारे त्वरित पुनर्प्राप्ति के तरीके थे, जो बिना किसी समर्थक के योद्धाओं के लिए अनुचित होगा। यही कारण था कि यह नियम बनाया गया था। आखिरकार बहाली भी एक मार्शल योद्धा की ताकत निर्धारित करने का एक पैमाना था। इस बीच निष्कासित प्रतिभागियों को निराशा महसूस हुई, क्योंकि स्टाफ उन्हें वहां से ले जा रहा था। जो लोग शीर्ष 10,000 में शामिल नहीं हो पाए, उन्हें अगले दौर में प्रवेश करने का कोई मौका नहीं मिला। लीग ऑफ टैलेंट्स का सफर यही समाप्त हो गया। जल्द ही शेष 10,000 अभ्यर्थी रिंग 1 में एकत्रित हो गए। जब सबकी नजरें उस पर टिकी थी, वांग टेंग ने एक खाली जगह ढूंढी और अपनी कुर्सी और छतरी फिर से निकाली। ठीक वैसे ही जैसे पहले किया था, वह वहां बैठ गया और आराम करते हुए ड्रिंक्स और फलों का आनंद लेने लगा। इसकी अनुमति थी, वह कोई नियम नहीं तोड़ रहा था। उन्होंने इसे आराम करने का सबसे अच्छा तरीका माना। इसके अलावा वह घायल नहीं था और उसका स्वास्थ्य भी उत्तम था। उसे स्वस्थ होने के लिए दूसरों की तरह साधना करने की आवश्यकता नहीं थी। सब लोग, यद्यपि कई लोग उसकी हरकतों से परिचित थे, फिर भी जब उन्होंने देखा कि वह क्या कर रहा है तो वे निराश हो गए। क्या वह यहाँ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी है? क्या वह दूसरों के प्रति कुछ सम्मान नहीं दिखा सकता? क्या वह नहीं जानता कि वे चोटिल हैं? प्रतिभागियों ने अपमानित महसूस किया और मन ही मन उसकी निंदा करने लगे। हर कोई तनाव में था। वह अकेला प्रतिभागी था जो शांत दिख रहा था, फिर भी आनंद ले रहा था। इसे कौन बर्दाश्त कर सकता था? हालांकि युवा नायक को उनकी राय की परवाह नहीं थी। उन नाराज आंखों का उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। वह इसका आदी हो चुका था। जैसे ही वह बैठा, सोंग येचेंग, होंग जिंगहो, लू जिंग और सेना के कई प्रतिभाशाली लोग वहां एकत्रित हो गए। अरे, सब लोग अभी भी यहीं हैं। उन्हें आते देख वांग टेंग की आंखें चमक उठी। सोंग येचेंग और अन्य लोगों ने भौहें सिकोड़ ली। अभी भी यहां से आपका क्या मतलब है? यह अच्छा नहीं लगता। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या तुम हमारे साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते? लू जिंग गुस्से से बैठ गया। स्वाभाविक रूप से एक सफेद फल को पकड़कर उसे कुतरने लगा। उसका रस बह रहा था और तेज खुशबू फैल रही थी। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं इसे लगभग नहीं बना पाया था, अब मुझे पता है कि इसे खाना कितना मजेदार है। वांग टेंग को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने उसकी ओर देखा और कहा, लगता है कि तुम बहुत कुछ झेल चुकी हो। तुम्हारे जितना नहीं। उसने उस युवक की ओर ऐसे देखते हुए कहा जैसे वह किसी राक्षस को देख रही हो।
सोंग यीचेंग, होंग जिंगहो और अन्य लोग भी वांग तेंग के चारों ओर बैठ गए और अपने मेजबान को देखने लगे। वे अभी भी अपने अविश्वास को संभाल रहे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह प्रतियोगिता शुरू होने तक अंत तक इंतजार कर रहा था। वह अपनी बड़ी चालों को गुप्त रख रहा था। वह अपने क्लोनों को अन्य निश्चित क्षेत्रों में भेजने के लिए कितना आश्वस्त था, इसके बारे में सोचना भी पागलपन था। अगर उनमें से कोई होता तो ऐसा फैसला कभी नहीं लेता। वे इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं करते। यदि वे क्लोन का उपयोग करना जानते भी होते तो भी वे उन सभी को एक ही निश्चित क्षेत्र में भेज देते। वास्तव में क्लोन उन्मूलन युद्ध के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थे। क्लोन की क्षमताएं सीमित होंगी तथा मुख्य शरीर की तुलना में उनकी शक्ति निश्चित रूप से कम होगी। जितने अधिक क्लोन होंगे वे उतने ही कमजोर होंगे तथा मुख्य शरीर की ताकत भी कमजोर होगी। ये क्लोन उपयोग का मुख्य सिद्धांत था। इससे वे उन्मूलन युद्ध के लिए अव्यावहारिक हो गए। हालांकि वांग टेंग ने सभी तर्कों को ध्वस्त कर दिया था। उसने और उसके 4 क्लोनों ने अपने अपने निश्चित क्षेत्रों में पहला स्थान हासिल कर लिया। यह अवास्तविक था। इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण है, वांग टेंग एक राक्षस है। वांग टेंग ने हंसते हुए विषय बदल दिया, आपकी रैंकिंग कैसी है? मैं जोन 1 में 16वें स्थान पर आया। सोंग यचेंग ने जवाब दिया। मैं 20वें नंबर पर हूं। लू जिंग ने थोड़ा उदास होकर कहा, अगर मैं अंत में घायल होकर 3 मध्यम स्तरीय शाही सितारा जानवरों से नहीं मिला होता तो यह और भी ऊपर होता। मैं थोड़ा नीचे हूं। रैंक 25। होंग जिंगहो ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। आपकी रैंकिंग खराब नहीं है, वांग टेंग ने आश्चर्य से कहा। कुछ देर तक सब चुप रहे, अपने नेता को अजीब नजर से देखते रहे। लू जिंग ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दिखावा कर रहे हो? नहीं, मैं निश्चित रूप से नहीं हूं। वांग टेंग असमंजस में था। एड्स बाय पब फ्यूचर। किसी ने उसकी सच्ची बातों पर यकीन नहीं किया, उसे उसकी शेखी बघारना समझा। क्या मैं भी ऐसा ही हूं? वह वाकई हैरान था। सेना के उम्मीदवार बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे और रैंकिंग में उनका प्रदर्शन भी अच्छा था। वास्तव में उन्हें ये रैंकिंग जोन 1 में मिली थी। यदि उन्होंने कहीं और अपना भाग्य आजमाया होता तो वे शीर्ष 10 में आ सकते थे। हमने दूसरे योद्धाओं को कम आंका। हमने सोचा कि हम अपनी ताकत के दम पर ऊंची रैंकिंग पा सकते हैं, भले ही हम जोन 1 में प्रवेश कर जाएं। ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वे इतने डरावने थे। सोंग यचेंग ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। ये सही है। 8 ड्यूकडम और प्रमुख बल से प्रतिभाएं थीं, उनमें से किसी से भी निपटना आसान नहीं था। मैं एक अज्ञात जाति से प्रतिभा हुआ करता था। मैं 2 मध्यम स्तरीय शाही जानवरों को मार सकता था, लेकिन पहले मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। लू जिंग ने अपना सिर हिलाया। कई शक्तिशाली प्रतिस्पर्धियों का होना अच्छी बात है। वांग टेंग की आंखें चमक उठी। हर कोई अवाक था। वे लीग की कठिनाइयों पर विलाप कर रहे थे, लेकिन वह व्यक्ति इसके बारे में उत्साहित लग रहा था। क्या यही हमारे और अद्वितीय प्रतिभा के बीच का अंतर हो सकता है? क्या ऐसी असामान्य शक्ति पाने के लिए हमें वांग टेंग की तरह असामान्य होना पड़ेगा? उफ, इसके बारे में सोचकर उन्हें ठंड लग गई। ये भयानक था। आइए हम सामान्य इंसान बने। वांग टेंग को नहीं पता था कि दूसरे क्या सोच रहे थे। वह इसलिए इतना उत्साहित था क्योंकि अगले दौर में उसे कई सारी खूबियां हासिल होने वाली थी। अल्पविराम। जब सभी लोग आराम कर रहे थे, वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन सक्रिय रहा। उन्होंने एलिमिनेशन युद्ध के कुछ अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किए और उन्हें प्रचारित करने में व्यस्त रहे। प्रतिभाओं की लीग में प्रतिभाएं दुर्लभ थीं, उनकी तकनीक और लड़ाइयां हर किसी का ध्यान आकर्षित करती थीं। उदाहरण के लिए, लिंग कियानेक्सू की लड़ाई। देवी स्तर की आकृति होने के कारण उसने वास्तव में बहुत ध्यान आकर्षित किया था। उसकी लड़ाई शैली और मुद्रा में ऐसी सुंदरता झलकती थी कि उसे देखकर कई पुरुष योद्धा पागल हो जाते थे। गॉन्ट एक और उदाहरण था। स्टार बीस्ट का शिकार करने वाले उसके दृश्य भी ध्यान देने योग्य थे। बहुत से लोग उन योद्धाओं के बारे में उत्सुक थे जो जहर तत्व का इस्तेमाल करते थे, और गॉन्ट से सीखना एकदम सही था। बर्कशायर की युद्ध शैली कठोर और प्रत्यक्ष थी, लेकिन देखने में रोमांचक थी, जिससे यह एक अच्छा विक्रय बिंदु बन गया। लिंग यांगक्सू भी एक दुर्लभ बिजली तत्व योद्धा था। उसकी लड़ाइयों में हमेशा राजसी बिजली के बोल्ट होते थे। उसके सुंदर चेहरे के साथ कई महिला योद्धाएं उससे मोहित हो जाती थीं। युआन होंग, स्ट्रैची, जी हाओ चिन, जिन तियानकुन तीसरे और दूसरे राजकुमार भी थे। ये सभी शक्तिशाली उम्मीदवार थे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उनमें से हर एक ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। बेशक सबसे लोकप्रिय वांग टिंग और क्राउन प्रिंस थे। 5 अलग अलग क्षेत्रों में पूर्व की लड़ाइयां आकर्षक थीं। इसके अलावा वह सभी पांचों की रैंकिंग में प्रवेश करने में सक्षम था, जो एक शानदार बिक्री बिंदु था। युवा नायक द्वारा ग्रेट लाइटनिंग मॉन्स्टर और ओशनिक यूनिकॉर्न वेल को मारने के दृश्य अत्यधिक मनोरंजक थे।
अंत में वांग टेंग और क्राउन प्रिंस का विशाल ज्वालामुखी जेलीफिश की अंतहीन लहरों के खिलाफ लड़ाई का दृश्य था। दो अद्वितीय प्रतिभाएं एक साथ लड़ रही थीं, जो पहले दौर में शायद ही कभी देखा गया हो। यह प्रभावशाली था। इसे प्रतियोगिता के अगले दौर में दो उत्कृष्ट प्रतिभाओं के बीच होने वाले मुकाबले के लिए एक प्रकार का पूर्वावलोकन भी माना गया। वांग टेंग ने पहला राउंड 560 अंकों से जीता। यह कोई स्पष्ट अंतर नहीं था, और इसमें थोड़ी किस्मत भी शामिल थी। ये तय करना असंभव था कि कौन बेहतर था। अगला राउंड और भी दिलचस्प होगा। बहुत से लोग दोनों उम्मीदवारों के बीच होने वाली टक्कर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तब तक अंतिम फैसला हो जाएगा। वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन ने समाचारों का वितरण किया और उनकी लोकप्रियता में भारी वृद्धि हुई। बहुत से लोगों ने उन्हें देखा और प्रतियोगिता पर अधिक ध्यान दिया। वाली बात यह थी कि आपको लघु फिल्म देखने के लिए भुगतान करना पड़ता था। ओह, वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन द्वारा बनाई गई लघु क्लिप। हर छोटी क्लिप के लिए जरूरी यूसी अलग अलग थे। अलग अलग लंबाई के वीडियो की लागत अलग अलग थी। किसी भी स्थिति में अधिक लोगों के देखने से अधिक धन एकत्रित होगा। इसके अलावा वीडियो में दिखाए गए उम्मीदवारों को जीवन भर रॉयल्टी मिलेगी। ये योद्धाओं के लिए आय का एक और साधन था। वांग टेंग और क्राउन प्रिंस जैसे योद्धा जिनके वीडियो कई बार देखे जाने के बाद लोकप्रिय हो गए, अधिक कमाएंगे। ये कुछ सेलिब्रिटी प्रभाव जैसा था। हालांकि इस मामले में सेलिब्रिटी प्रतिभाशाली लड़ाके थे। वांग टेंग को जब इस अप्रत्याशित लाभ के बारे में पता चला तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन द्वारा भेजे गए कॉपीराइट समझौते को तुरंत स्वीकार कर लिया। एट नोबलबन एट अरे, केवल एक मूर्ख ही पैसा कमाने के अवसर को अस्वीकार करेगा। वह बहुत गरीब था, लगभग अपना शरीर बेचने की नौबत आ गई थी। लेकिन अब उसे बस अपना चेहरा बेचना था। क्यों नहीं? वांग टेंग को नहीं पता था कि अन्य लोग भी इससे सहमत हैं या नहीं, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। चून की कंपनी भरोसेमंद थी, इसलिए उसे किसी भी घोटाले के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसे बस लेटकर पैसे आने का इंतजार करना था। इसके अलावा वह लोकप्रियता सर्वेक्षणों में लीग ऑफ टैलेंट्स के लिए शीर्ष 3 उम्मीदवारों में से एक था। वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे महान क्षमता वाले प्रतिभा को धोखा देने की हिम्मत नहीं करेंगे। शीर्ष 3 उम्मीदवारों का चयन दर्शकों द्वारा किया गया। समीक्षा किए गए उम्मीदवारों में वह, क्राउन प्रिंस और निम्नलिखित में से एक को चुना जाना था: लिंग यांगक्सु, लेन कियानेक्सु, बर्कशायर, युआन होंग, टिमोथी। ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि युवा नायक और उत्तराधिकारी असाधारण रूप से शक्तिशाली थे, जबकि अन्य अपेक्षाकृत कमजोर थे। वांग टेंग, आपका लाभ साझाकरण बहुत अधिक है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद राउंड बॉल का आश्चर्यचकित स्वर वांग टेंग के दिमाग में गूंज उठा। ये कितनी ऊंची है? वांग टेंग ने पूछा। उन्होंने लाभ साझाकरण की शर्त पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने अनुबंध का काम अपने छोटे सहायक को सौंप दिया था। दूसरों को 50-60% लाभ साझा करना होता है, लेकिन आपको 90% मिलता है, राउंड बॉल ने कहा। 90%। भले ही उसे यह पता न हो कि दूसरों के लिए ये कटौती क्या थी, लेकिन वह जानता था कि 90% बहुत ज्यादा है। इससे वह हैरान रह गया। ये सही है। यह एक शानदार इशारा है। 90% लाभ साझा करने के साथ आप उचित मात्रा में धन कमाएंगे। ऐसा लगता है कि एलिमिनेशन राउंड में जो उन्होंने देखा उसके आधार पर उन्हें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। यह उनकी सद्भावना का प्रदर्शन है, छोटे ने कहा। क्या वे मुझसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं? युवा नायक मुस्कुराया। बेशक, वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन एक स्मार्ट कंपनी है, इसलिए वे इतने सालों बाद भी ब्रह्मांड में मजबूती से टिके हुए हैं, राउंड बॉल ने जवाब दिया। कोई भी आपकी क्षमताओं को उनसे बेहतर नहीं जानता, क्योंकि उनके पास लीग ऑफ टैलेंट्स के प्रसारण अधिकार हैं। वे हमेशा संभावित प्रतिभा पर सटीक निवेश करने में सक्षम होते हैं। उन्होंने वर्षों से अनगिनत प्रतिभाओं के साथ मित्रता करने और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? प्रभावशाली, वांग टेंग ने कहा। पिछली प्रतिभाएं कितनी शक्तिशाली और ताकतवर हो गई थीं, इस पर विचार करके ही उसे पता चल गया था कि वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन कितना डरावना था। यह तो बस शुरुआती निवेश है। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद वे प्रतिभाओं से संपर्क करने के लिए किसी को भेजेंगे और उन्हें सभी प्रकार के संसाधन और लाभ प्रदान करेंगे। यही वास्तविक निवेश है। वे जिन प्रतिभाओं पर नजर रखते हैं, उनकी भविष्य की प्रगति के आधार पर वे ढेर में और अधिक लाभ जोड़ेंगे, सहायक ने कहा। हे भगवान, ये कितना पैसा है? वांग टेंग चौंका। प्रतिभाशाली योद्धाओं को परिपक्व होने के लिए पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता थी। ब्रह्मांड और स्वर्ग के स्तर पर किसी भी तरह की प्रगति करने के लिए यह मामला था।
प्रतिभाओं की संख्या को देखते हुए कंपनी द्वारा निवेश किए गए संसाधनों की मात्रा अथाह थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से कुछ उम्मीदवार अपनी खेती की प्रक्रिया के दौरान ही मर सकते हैं, इससे समय और पूंजी की हानि होगी। खैर, वे अमीर हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं, राउंड बॉल ने कहा। मुझे अभी एहसास हुआ कि मैं एक गरीब आदमी हूं। वांग टेंग ने असहाय महसूस करते हुए अपना सिर हिलाया। यदि आप सोचते हैं कि वे घाटे में हैं, तो आप बहुत भोले हैं, राउंड बॉल ने हंसते हुए समझाया। यदि प्रतिभाओं में से कोई एक भी विकसित हो जाए और ब्रह्मांड स्तर या शाश्वत चरण तक पहुंच जाए, तो उन्हें काफी लाभ होगा। इससे उन्हें अपने निवेश से 10 गुना या 100 गुना अधिक वापस मिल जाएगा। बाकी पर दांव लगाने से होने वाले किसी भी नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त होगा। यह एक अच्छी योजना है। वांग टेंग ने पलकें झपकाईं। उसे आखिरकार वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन के तरीके समझ में आ गए। वे प्रतिभाओं में उनकी क्षमता के आधार पर निवेश करेंगे। अधिक क्षमता वाले लोगों को अधिक संसाधन मिलेंगे, जबकि कम प्रतिभा वाले लोगों को कम। ये व्यवस्था उनके नुकसान को कम करेगी, भले ही कम क्षमता वाले लोग मर जाएं। जिन लोगों में अधिक क्षमता थी, उनके बचने की संभावना अधिक थी और वे बाकी लोगों की तुलना में अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकते थे। इससे कंपनी को अधिक लाभ होगा। लाभ की गारंटी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे आपसे इतनी बड़ी उम्मीदें रखेंगे, राउंड बॉल ने कहा। मुझे नहीं लगता कि क्राउन प्रिंस का अनुपात आपके जितना ऊंचा है। कौन परवाह करता है? मैं सिर्फ पैसे रख लूंगा और उनके साथ अच्छे संबंध बनाने का यह मौका लूंगा, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वांग टेंग एक चालाक व्यक्ति था। उसने उनकी दयालुता को दिल पर नहीं लिया, क्योंकि वह समझ सकता था कि यह सिर्फ एक सौदा था। ईमानदारी से काम करने वालों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन का अनुबंध 2। राउंड बॉल ने कहा, वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन संभवतः आपको व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करने के लिए आपकी तलाश करेगा। पाठकों, धन्यवाद उनकी कंपनी में शामिल होने के लिए। वांग टेंग चौंक गया। ये सही है। आपको क्या लगता है कि उनके सभी शक्तिशाली योद्धा कहां से आते हैं? राउंड बॉल ने पूछा। निवेश करना पर्याप्त नहीं है। वे आपके हितों को अपने हितों से जोड़ने और आपको अपनी कंपनी में खींचने के लिए भी दबाव डालेंगे। तो इस तरह वे सभी शक्तिशाली योद्धाओं को इकट्ठा करते हैं। युवा नायक को ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें हमेशा पता था कि कंपनी में कई पावर हाउस हैं। आखिरकार उनका व्यवसाय ब्रह्मांड के हर कोने तक फैला होगा। इस प्रयास के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत थी। अब उसे अंततः यह एहसास हुआ कि प्रतिभाओं की लीग सिर्फ 7 तारकीय अकादमियों के लिए छात्रों का चयन करने का एक जरिया नहीं थी। ये वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन के लिए नए लोगों को खोजने का एक जरिया भी था। राउंड बॉल ने कहा, कुछ लोग आंतरिक रूप से भी तैयार हैं। वांग टेंग ने सिर हिलाया। वांग टेंग, क्या आपको वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन से कोई अनुबंध मिला है? लू जिंग ने अचानक उससे पूछा। तुम्हें भी इनमें से एक मिला? वांग टेंग ने अपनी आंखें खोली और अपने छोटे सहायक के साथ मानसिक बातचीत समाप्त की। एट नोबलबन एट। हाँ, मुझे मुनाफे में 40% हिस्सा मिला। तुम्हें क्या लगता है? बुरा नहीं है, है ना? लू जिंग की आंखें चमक रही थीं। वह पैसे की लालची लग रही थी। आपको कितना मिला? वांग टेंग मुस्कुराया और सोंग यीचेंग और होंग जिंगहो दोनों से पूछा। 50%। सोंग यीचेंग ने उत्तर दिया। मेरे पास केवल 35% है। होंग जिंगहो ने ईर्ष्या भरी नजरों से सोंग यीचेंग को देखा। सोंग यीचेंग, आपके पास 50% है। लू जिंग ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, मुझे लगा कि आपको मेरे जितना ही मिलेगा। हाँ, वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन को शायद लगता है कि मैं बेहतर हूँ। सोंग यीचेंग हंसा। वह अच्छे मूड में था। अरे यार, तुम मुझसे बेहतर हो। मुझे अगले राउंड में तुमसे आगे निकलना होगा और कंपनी को मेरी क्षमता दिखानी होगी। लू जिंग ने खुद को खुश किया। ये सब पैसे के लिए है। वांग टेंग ने हंसकर अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि आपको अनुबंध मिल गए हैं। एक व्यक्ति मुस्कुराता हुआ आया। महाराज, सोंग यीचेंग ने अपनी भौहें उठाई, नए आगमन से आश्चर्यचकित होकर। वह जल्दी से उठकर उनका अभिवादन करने लगा। वह दूसरा राजकुमार था। वह महान कियान साम्राज्य के शाही परिवार का हिस्सा था, इसलिए उन्हें उसे वह सम्मान देना था जिसका वह हकदार था, क्योंकि वे भी साम्राज्य के नागरिक थे। लू जिंग और होंग जिंगहो भी उठ गए। इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कि हम भविष्य में सहपाठी बन जाएं। दूसरा राजकुमार शाही परिवार से अपेक्षित अहंकारी रुख के विपरीत सौम्य और मिलनसार बना रहा। जब वह झुकने ही वाला था, तो दूसरे राजकुमार ने उसे रोक दिया। वह मुस्कुराया और बोला, बैरन वांग टेंग, मैं तुम्हारा झुकना स्वीकार नहीं कर सकता। महाराज, आप मजाक कर रहे हैं, वांग टेंग ने कहा। नहीं, मैं गंभीर हूं। आपके पास ये करने की क्षमता और संभावना है, कुलीन व्यक्ति ने सख्त आवाज में कहा।
युवा नायक आश्चर्यचकित था, उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा राजकुमार उसे इतना सम्मान देगा। ठीक है, मैं आप सभी से एक सामान्य बातचीत करने आया हूँ। मेरा इरादा माहौल को अजीब बनाना नहीं है, दूसरे राजकुमार ने हाथ हिलाते हुए कहा। क्या आपको कोई आपत्ति है अगर मैं यहाँ बैठूं? बिल्कुल नहीं, कृपया। वांग टेंग ने औपचारिकताओं की अनदेखी की और कुलीन व्यक्ति को मेज पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। दूसरा राजकुमार बैठ गया, फिर उसने देखा कि सोंग येचेंग और बाकी लोग अभी भी खड़े थे। बैठ जाओ, यहाँ कोई दूसरा राजकुमार नहीं है, मैं भी तुम सब जैसा ही हूँ। चूंकि सरदार बोल चुका था, इसलिए योद्धा तुरंत बैठ गए। इससे पहले कि बातचीत आगे बढ़ पाती, कुछ और लोग वहां आ गए। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? क्या आप बुरा मानेंगे अगर हम भी इसमें शामिल हो जाएं? कैवेंडिश से टिमोथी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। टिमोथी, दूसरा राजकुमार चौंक गया। महाराज, टिमोथी ने झुककर युवा नायक की ओर देखा। वांग टिंग, अंकल बोर्ला लगातार आपके बारे में बात कर रहे हैं। अंकल बोर्ला कैसे हैं? वांग टिंग ने पूछा। वह ठीक है, जीवन का आनंद ले रहा है। टिमोथी हंसा। एक और खूबसूरत युवक सामने आकर मुस्कुराया। वांग टिंग, मैं जी हाओचेन हूँ, जी परिवार से। आपसे मिलकर खुशी हुई। जी परिवार से एक प्रतिभा। वांग टिंग ने उस व्यक्ति को देखा और पलकें झपकाईं। उसका जीस के साथ अच्छा रिश्ता था। ब्रह्मांड मंच योद्धा जिजिया ने एक बार उसकी मदद भी की थी। इससे पहले भी उसने अपनी जान बचाई थी। भाई जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। वांग टिंग हंसा। जी हाओचेन को थोड़ा अजीब लगा। क्या आप मुझे बुलाने का तरीका बदल सकते हैं? भाई जी, चीनी में जीजियोग चिकन ब्रेस्ट जैसा लगता है, जिसका चीनी में समान उच्चारण है, जीजियोग। यह अजीब है। फफ, कोई जोर से हंसा। बड़े भाई जी, आपकी कल्पना भी अजीब है। जी हाओचेन ने मुड़कर पूछा, बहन वानर भी से आपका क्या मतलब है? युवती ने वांग टेंग की ओर देखा और मुस्कुराए। आहम, वांग टेंग ने अजीब तरह से खांसते हुए कहा। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? उसने अपनी आंखें घुमाए और विषय बदल दिया। वानर, तुम पहले राउंड में भी पास हो गए। तुम्हारी रैंकिंग कैसी है? बुरा नहीं है। मैं जोन 4 में दूसरे स्थान पर हूँ, सीटू वान र ने कहा। जोन 4 में दूसरा स्थान। वांग टेंग दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी शक्तिशाली थी। ये बताना मुश्किल था। परिचय के बाद उन्होंने सभी को बैठने के लिए कहा, अतिरिक्त टेबल, कुर्सियां, भोजन और पेय पदार्थ निकाल कर रख दिए। ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई पार्टी कर रहे हो। ये दृश्य देखकर दर्शक दंग रह गए। वांग टेंग का नेटवर्क बहुत शक्तिशाली है। देखिए कितने प्रतिभाशाली योद्धा उनसे बात करने की पहल कर रहे हैं। उन सभी की पृष्ठभूमि असाधारण थी। दूसरे राजकुमार के अलावा ड्यूकडम के 2 लोग थे। बातचीत के दौरान वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन के अनुबंधों का विषय स्वाभाविक रूप से सामने आया। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन ने मुझे 70% लाभ साझा करने का मौका दिया, जी हाओचेन ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। मेरे अंक आपके अंक से थोड़े ज्यादा हैं। मेरे 75% अंक हैं, टिमोथी ने शांति से कहा। मैं भी। दूसरा राजकुमार मुस्कुराया। जी हाओचेन की मुस्कान गायब हो गई। अरे, तुम्हारा कद मेरे कद से ऊंचा क्यों है? क्या कंपनी मुझे नीची नजर से देख रही है? द्वितीय राजकुमार और तिमोथियुस ने जब उसके चेहरे पर मुस्कान देखी तो वे हंस पड़े। वानर, तुम्हारा प्रतिशत क्या है? वांग टेंग ने पूछा। मुझे केवल 60% अंक मिले। सीटू वान र ने अपना सिर हिलाया और दूसरों की ओर ईर्ष्या से देखा। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन ने सावधानीपूर्वक गणना की। युवा नायक हंसा। दूसरे राजकुमार ने कहा, यह तो बस शुरुआत है। वे अगले दौर में वास्तविक निवेश का फैसला करेंगे। ये सही है। बहन वानर, बुरा मत मानो। अगले राउंड में उनके लिए शानदार प्रदर्शन करो, जी हाओचेन ने उसे प्रोत्साहित किया। सीटू वानर ने मुस्कुराते हुए शांति से उत्तर दिया, आप जैसी प्रतिभाओं के होते हुए, मैं ये वादा नहीं कर सकता कि मैं उन्हें चकित कर सकता हूँ। ओह ठीक है। वांग टिंग, आपका प्रतिशत कितना है? क्या आपको 80% मिला? जी हाओचेन ने वांग टिंग से पूछा। 80% पिछले लीग में किसी को भी मिला सबसे अधिक है। केवल शीर्ष प्रतिभाएं ही इस लाभ का आनंद ले सकती हैं। मुझे यकीन है कि क्राउन प्रिंस को 80% मिला होगा, दूसरे राजकुमार ने राजकुमार वारिस पर नजर डालने के बाद फुसफुसाते हुए कहा, जो उस समय बंद आंखों से खेती कर रहा था। दूसरे राजकुमार को कुछ अंदरूनी जानकारी पता लग रही थी। टिमोथी ने पलके झपकाते हुए पूछा, वांग टिंग, क्या तुम्हें 80% अंक मिले? तुम्हारा प्रदर्शन क्राउन प्रिंस जितना ही प्रभावशाली था। मैं नहीं बता सकता कि कौन ज्यादा मजबूत है। अरे, क्या 80% बहुत ज्यादा है? वांग टिंग ने पूछा। जी हाओचेन ने सिर हिलाया और कहा, बेशक। कंपनी को भी लाभ कमाना है।
80% देने का मतलब है कि वे अपने लाभ को न्यूनतम स्तर पर ले जा रहे हैं। यही उनकी सीमा है। हमारे नायक ने दूसरे राजकुमार से पूछा, क्या किसी को इससे अधिक नहीं मिला? नहीं, बाद वाले ने अपना सिर हिलाया। फिर उसे कुछ एहसास हुआ और उसने पलक झपकाई। उसने पूछा, क्या तुम्हें ज्यादा कट लगा है? बाकी लोग अचंभित रह गए। वे शीर्ष सैन्य उम्मीदवार को घूरने लगे। इससे थोड़ा अधिक, वांग टिंग ने कहा, अपने अंगूठे और तर्जनी को एक साथ रखते हुए ये दिखाने के लिए कि अंतर कितना छोटा था। दूसरे राजकुमार ने अपनी घबराहट पर काबू पाया और पूछा, 85%। वांग टिंग ने उन्हें असमंजस में न रखने का फैसला किया और उन्हें जवाब बता दिया। 90%। सब लोग, दूसरे राजकुमार ने सब कुछ देख लिया। वांग टिंग के बोलने के बाद वहां पूर्ण शांति छा गई। पाठकों, धन्यवाद। सभी लोग विचलित भाव से उसकी ओर देख रहे थे। 90%। यह एक असंभव संख्या थी, फिर भी वांग टिंग ने इसे बताया। जो लोग नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है, वे भी सोच सकते थे कि वह 90 सेंट के बारे में बात कर रहा था। किसी ने क्राउन प्रिंस की प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया, जो कुछ दूरी पर बैठे थे। उनके कान फड़क रहे थे। युद्ध योद्धाओं की सुनने की शक्ति बहुत अच्छी थी। किसी ने भी अपनी आवाज कम करने का प्रयास नहीं किया था, इसलिए जिन्होंने सुना उन्होंने सुना। क्राउन प्रिंस के सिर पर रोशनी की एक परत थी, इसलिए कोई भी उनके चेहरे के भाव नहीं देख सकता था। हालांकि उनकी आंखों में आश्चर्य साफ झलक रहा था। उनका लाभ साझाकरण अनुपात था 80%। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह जोन 1 में वांग टिंग से 560 अंकों से हार गए थे, लेकिन उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया, क्योंकि वह जानते थे कि इसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन की कार्रवाइयों से उन्हें पता चल गया था कि उन्हें वांग टिंग से अधिक उम्मीदें थीं। यह पहली बार था जब अन्य लोगों की मौजूदगी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसे दोहराओ। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें ठीक से नहीं सुना, दूसरे राजकुमार ने कहा। उसका कोमल चेहरा थोड़ा कठोर हो गया था। वांग टिंग ने उसे अजीब नजरों से देखा। दूसरे राजकुमार को अपने जीवन पर संदेह हो रहा था। उसने दूसरों की तरफ देखा। उन सभी के चेहरे पर एक जैसा भाव था। क्या 90% का प्रभाव इतना बड़ा है? सचमुच? वांग टिंग, तुम्हें 90% मिले? सीटू वान र ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। आप मजाक नहीं कर रहे हैं, है ना? जी हाओचेन हैरान और हतप्रभ था। टिमोथी अभी भी शांत और संयमित दिख रहा था। उसके पास 75% का सौदा था, इसलिए उसे नहीं लगा कि 80% बहुत ज्यादा है। लेकिन जब उसने 90% सुना, तो उसने लगभग अपना ड्रिंक गिरा दिया। सोंग येचेंग, लू जिंग और अन्य लोगों की हालत और भी खराब थी। उनका आश्चर्य स्पष्ट था। वे इस खुलासे से दंग रह गए। उनके शेयर 40% से 50% के बीच थे, इसलिए उन्हें लगा कि उसकी क्षमता को देखते हुए उसे कम से कम 70% मिल सकता है। हालांकि उन्होंने उस व्यक्ति को कम करके आंका था। एड्स बाय पब फ्यूचर 90%। यह एक अकल्पनीय संख्या थी। वांग टिंग ने हल्के फुल्के लहजे में कहा, 90% और 80% एक जैसे हैं। वह विनम्र बनने की कोशिश कर रहा था। 50% और 60% या 60% और 70% के बीच का अंतर वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि 70% और 80% के बीच सिर्फ 10% का अंतर नहीं है। हमारे जैसे लोगों के लिए 75% तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन हम 80% तक पहुंचने से अभी भी बहुत दूर हैं। 90% की तो बात ही छोड़िए। दूसरे राजकुमार ने अपना सिर हिलाया। उसे उलझन महसूस हुई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह ईर्ष्या है या कुछ और। बाकी लोगों को भी यही लगा। वे भी उस रईस के आकलन से सहमत थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पहली बार था जब 90% का सौदा हुआ और वांग टिंग इसके लाभार्थी थे। वे आश्चर्यचकित क्यों नहीं होते? ये बात तो सही है, वांग टिंग ने कहा। दूसरे राजकुमार को यह बात समझ में नहीं आई कि यह आदमी अपने 90% को कोई महत्व नहीं देता। दरअसल उनके लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं था, उन्हें तो इलाज में होने वाले अंतर की चिंता थी। एड्स बाय पब फ्यूचर 90% का तात्पर्य अभूतपूर्व उपचार से होगा। टिमोथी ने दुख जताते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन आपको इतना सम्मान देगा। जब सबने फिर से युवा नायक की ओर देखा तो सबकी निगाहें गंभीर हो गईं। यदि कंपनी उन्हें इतना ऊंचा दर्जा देती थी, तो उनके पास अलग तरीके से कार्य करने का कोई कारण नहीं था। वे स्वेच्छा से हीरो से मिलने गए क्योंकि उन्होंने पहले राउंड में उसका प्रदर्शन देखा था और महसूस किया था कि उसकी क्षमता बहुत अच्छी है। इस तरह के घटनाक्रम के आधार पर उन्हें उस पर और भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। चलो इस बारे में बात नहीं करते। 90% वाकई एक बड़ी रकम है, लेकिन इस पैसे से आप में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये कुछ भी नहीं है, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। वांग टेंग मुस्कुराया और बोला, इसके अलावा आपकी क्षमताओं को देखते हुए आप सभी निश्चित रूप से अगले दौर में सबसे अलग दिखेंगे। 7 स्टेलर अकादमियों द्वारा चयनित होना ही मुख्य लक्ष्य है। बाकी लोगों के चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी। वांग टेंग वास्तव में वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन को दिल पर नहीं ले रहा था। हालांकि उनका ध्यान शीघ्र ही 7 स्टेलर अकादमियों की ओर आकर्षित हो गया। ये बहुत अच्छा होगा यदि हम किसी अकादमी में प्रवेश पा सकें, C21 र ने लालसा भरे स्वर में कहा। ये सही है, वे ब्रह्मांड में सबसे प्राचीन 7 हैं। उनके पास मजबूत नींव और लंबा इतिहास है। महान कियान साम्राज्य भी उनकी तुलना नहीं कर सकता, दूसरे राजकुमार ने कहा, उसकी आंखों में आशा भरी नजर थी। क्या किसी को इनमें से कोई पसंद है? जी हाओचेन ने पूछा। पसंद? मैं प्रवेश करने के लिए बहुत खुश हूं, चाहे कोई भी हो। C21 र ने अपना सिर हिलाया। दूसरे राजकुमार ने कहा, शीर्ष 10 को चुनने का अधिकार है, जबकि बाकी लोग केवल अकादमियों द्वारा उन्हें चुनने का इंतजार कर सकते हैं। एट नोबल एट शीर्ष 10 लोग चुनने में सक्षम है। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। ये सही है। 7 तारकीय अकादमियों की विरासत एक जैसी है, लेकिन अंततः उन्हें 7 संस्थानों में विभाजित कर दिया गया, जिन्हें ब्रह्मांड के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कर दिया गया। उनकी विरासत भी अलग अलग है, दूसरे राजकुमार ने वांग टेंग की ओर देखते हुए कहा। ऐसा लग सकता है कि 7 तारकीय अकादमियां ही सारा चयन करेगी, लेकिन उम्मीदवार भी अपनी बात कह सकते हैं और अपनी पसंदीदा अकादमियां चुन सकते हैं। हालांकि केवल अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली लोगों को ही चुनने का अधिकार है। शीर्ष 10 मार्शल योद्धाओं के पास स्वाभाविक रूप से अपनी खुद की मजबूत चीजें होंगी। कुछ लोग ब्लेड कौशल का अभ्यास करते हैं, जबकि अन्य तलवार कौशल में पारंगत होते हैं। बिजली तत्व योद्धा, वायु तत्व योद्धा और 5 सामान्य तत्वों वाले अन्य हैं। समय। दूसरे राजकुमार ने वांग टेंग को देखा। उसने 5 निश्चित क्षेत्रों में लड़ते हुए कई छोटी क्लिप देखी थी। वह एक बहुतत्व योद्धा था और प्रत्येक तत्व समान रूप से शक्तिशाली था। यद्यपि यह वास्तविक था, लेकिन इतनी कम उम्र में इतनी प्रगति करना एक बेतुकी उपलब्धि थी। हर व्यक्ति की ऊर्जा सीमित होती है। वांग टेंग की शक्ति तक पहुंचने के लिए एक योद्धा को 3 अलग अलग तत्वों को प्रशिक्षित करने के लिए अत्यंत प्रतिभाशाली होना पड़ता था। और फिर भी वांग टेंग के पास 5 थे। केवल राक्षसी शब्द ही उसका वर्णन कर सकता है। और उसके आधार पर सही अकादमी चुनना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बिजली तत्व योद्धा बिजली विरासत के साथ अकादमी में प्रवेश नहीं करता है तो यह एक बर्बादी होगी। यह उसकी भविष्य की उपलब्धियों को बहुत प्रभावित कर सकता है। निस्संदेह सीमित प्रतिभा वाले लोगों के लिए यह अंतर बहुत कम होगा। 7 अकादमियों में से किसी का भी मजबूत आधार उनके विकास के लिए पर्याप्त है, महानुभाव ने कहा। मुझे कौन सा चुनना चाहिए? वांग टेंग ने स्पष्टीकरण सुनने के बाद विचार करना शुरू कर दिया। उसने अपनी ठोड़ी को छुआ। दूसरा राजकुमार एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तुम्हारी स्थिति थोड़ी विशेष है। टिमोथी और अन्य लोगों को वांग टेंग की क्षमताएं याद आई और उन्होंने उसे अजीब नजरों से देखा। यह एक कठिन विकल्प है। वांग टेंग, क्या आप अपने तत्वों को समान रूप से विकसित करने की योजना बना रहे हैं? कुलीन ने कठोर स्वर में पूछा। क्या इसमें कोई समस्या है? युवा नायक ने उत्तर दिया। दूसरे राजकुमार ने आगे कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आपके 5 तत्व एक ही स्तर पर हैं। वांग टेंग की जानकारी सेना द्वारा शीर्ष गुप्त मानी गई थी। दूसरे राजकुमार को इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि युवा नायक के पास 5 से ज्यादा सेनाएं थी। दरअसल सेना को भी वांग टेंग की क्षमताओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। वे केवल वही रिकॉर्ड कर सकते थे जो उन्होंने देखा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने रईस की ओर देखा और जवाब दिया, आप ऐसा कह सकते हैं। टिमोथी और बाकी लोग अचंभित रह गए। उन्होंने भी यही अनुमान लगाया था, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति की बात सुनकर वे हैरान रह गए। तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि सभी 5 तत्वों को दिव्य स्तर तक उठाना कितना कठिन है ना? कुलीन व्यक्ति ने उसे ज्ञान भरी दृष्टि से देखा। युवा नायक को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अगर मैं कहूं कि यह कठिन नहीं है तो क्या मैं शेखी बघार रहा हूं? खैर, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं ऐसा कहूं तो भी दूसरा राजकुमार मुझ पर विश्वास करेगा। आपको समझाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं। अतीत में पलटी हुई गाड़ियों ने हमें कई चेतावनियां दी थीं। दूसरे राजकुमार ने दूसरे के जवाब का इंतजार किए बिना कहा, कुछ योद्धा इस पर विश्वास नहीं करते थे। वे एक ही समय में अपनी सभी अलग अलग शक्तियों को विकसित करना चाहते थे, ताकि परिपक्व होने पर वे बेहद शक्तिशाली बन सके। उन्हें लगा कि कई शक्तियों का होना उनकी प्रतिभा थी। खैर, यह एक तरह से सच था, लेकिन परिपक्व होना एक कठिन प्रक्रिया है। अंत में अधिकांश असफल रहे।
यही कारण है कि जब आप ब्रह्मांड के स्तर पर पहुंचने वाले हो, तो आपको चुनाव कर लेना चाहिए। अपने लिए सबसे अधिक लाभकारी तत्व चुनें और बाकी को भूल जाएं। बेशक, अगर आप आश्वस्त हैं, तो आप उनमें से 3 को रख सकते हैं, लेकिन यह अधिकतम सीमा है, इससे अधिक रखना लंबे समय में थका देने वाला होगा। वांग टेंग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्योंकि वह उस रईस के आत्मविश्वास भरे रुख को देख रहा था। अंततः उन्होंने शांत रहकर चिंतन करना ही उचित समझा। महानुभाव तथा अन्य लोगों ने देखा कि वह किस प्रकार गहन चिंतन में डूब गया था, इसलिए उन्होंने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। वास्तव में, राउंड बॉल कौन सी अकादमी मेरे लिए अधिक उपयुक्त है? वांग टेंग ने मन ही मन पूछा। 7वें, छोटे बच्चे ने कहा, उसकी आंखें घूम रही थी क्योंकि उसे पहले से ही प्रश्न का अंदाजा था। 7वीं, वांग टेंग को आश्चर्य हुआ। जहां तक मुझे पता है, सातों तारकीय अकादमियों को उनकी योग्यता के आधार पर रैंक किया गया है। राउंड बॉल ने कहा, आप सही कह रहे हैं। अकादमियों की रैंकिंग बदलेगी, लेकिन 7वीं सर्वश्रेष्ठ अकादमी कई वर्षों से उसी स्थिति में है। वे कभी भी इससे अधिक ऊपर नहीं उठ पाई हैं। तो तुम्हारा मतलब है, सबसे कमजोर अकादमी मेरे लिए सबसे उपयुक्त है? वांग टेंग ने पूछा। वह असमंजस में था। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्या आप जानते हैं कि वे हमेशा नीचे क्यों होते हैं? छोटे सहायक ने पूछा। क्यों? नायक ने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया और तुरंत ही पूछ लिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस अकादमी में कई मार्शल योद्धा हैं जो कई तत्वों की खेती करना चाहते हैं। परिणाम, आप कल्पना कर सकते हैं, राउंड बॉल ने उत्तर दिया। उनमें से कोई भी परिपक्व नहीं हुआ। वांग टेंग ने पूछा। कुछ ऐसे भी हैं जो बढ़ने में कामयाब रहे। हालांकि, जैसा कि दूसरे राजकुमार ने कहा, उनमें से ज्यादातर एक बार में केवल 3 अलग अलग तत्वों की खेती कर सकते हैं, और उनकी खेती की गति दूसरों की तुलना में बहुत धीमी है। क्या आपको लगता है कि अन्य प्रतिभाएं रुक जाएंगी और इन मार्शल योद्धाओं के प्रकट होने का इंतजार करेगी? राउंड बॉल ने जवाब दिया। छोटे सहायक को पता था कि वांग टेंग क्या सोच रहा था और उसने कहा, एक धीमा कदम और हर कदम धीमा है। जब तक आप स्वर्ग के चरण तक पहुंचते हैं, तब तक आपका प्रतिद्वंद्वी शाश्वत चरण तक पहुंच चुका होगा। आप उनके साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? एट नोबल बन एट सभी योद्धा जो किसी भी अकादमी में प्रवेश कर सकते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ हैं। किसी उच्चतर स्तर के योद्धा को मारना आसान नहीं है। क्या अंतर इतना बड़ा है? वांग टेंग हैरान था। तुम्हारा क्या विचार है? दूसरे ने उत्तर दिया। क्या 7 तारकीय अकादमियों के पास सभी बलों के लिए विरासत है? युवा नायक ने कुछ देर सोचने के बाद पूछा। हाँ, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसमें शामिल हो पाते हैं या नहीं। राउंड बॉल को पता था कि वह युवक के फैसले को बदल नहीं सकता, इसलिए उसने उसे मनाने की कोशिश नहीं की। वह भावनाओं के जाल में फंस गया और आगे बोला, अफवाहें हैं, लेकिन मैं विवरण के बारे में निश्चित नहीं हूं। आप अपना निर्णय लेने के लिए प्रतियोगिता के अंत तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। तब तक अकादमियों के प्रतिनिधि आ जाएंगे, आप उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछ सकेंगे। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसे लगा कि 7वीं अकादमी उसके लिए ज्यादा उपयुक्त है, लेकिन वह भविष्य में और भी जानकारी हासिल करेगा। दूसरे राजकुमार और अन्य लोगों ने बातचीत बंद कर दी, उन्हें प्रतियोगिता के दूसरे दौर के लिए आराम करने और स्वस्थ होने की आवश्यकता थी। वांग टेंग ने फिर अपना ध्यान विशेषता बोर्ड पर केंद्रित किया। एलिमिनेशन राउंड में उन्हें कई लाभ मिले। शुरुआत में, उसकी वायु, बिजली, बर्फ और विष शक्तियां आकाशीय अवस्था के परिपूर्ण 9वें स्तर पर पहुंच गई थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये जश्न मनाने लायक था। उसकी इच्छा थी कि वह शैंपेन की बोतल खोल सके। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी शक्तियां उसके शरीर के अंदर घूम रही हैं। उसके होठों के कोनों पर एक मुस्कान उभर आई। इसके बाद अंतिम चरण थे। उनकी सभी 4 संगत अंतिम चालें पहले ही परिपूर्ण अवस्था के 10वें स्तर को प्राप्त कर चुकी थी। यह एक महान उपलब्धि थी। यहां तक कि अल्टीमा वाले प्रतिभाशाली योद्धा भी शायद इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते। अल्टीमा संभवतः डोमेन जितने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन एक बार पूर्ण अवस्था पर पहुंचने के बाद उनका चरण दुर्जय हो गया। इसके बाद डोमेन की बारी थी। वांग टेंग को एलिमिनेशन राउंड के दौरान कई डोमेन विशेषताएं प्राप्त हुई। इस प्रकार सभी 4 संबंधित तत्व डोमेन चौथे रैंक पर पहुंच गए। पवन क्षेत्र 3180 बटा 4000 चौथा रैंक। बर्फ क्षेत्र 3340 बटा 4000 चौथा रैंक। जहर क्षेत्र 2150 बटा 4000 चौथा रैंक। विष क्षेत्र मूलतः तीसरे स्थान पर था, तथा पिछले कुछ दिनों में सफलतापूर्वक चौथे स्थान पर पहुंच गया है। उसी समय, उसका बिजली डोमेन पूरी तरह से बिजली भाला डोमेन में बदल गया था। लाइटनिंग स्पीयर डोमेन 1340 4000 चौथा रैंक।
उन्होंने तीसरे राजकुमार से गोल्डन ल्यूमिनेसेंस स्वॉर्ड डोमेन भी प्राप्त किया, लेकिन ये तकनीक केवल दूसरे दर्जे की थी। उन्हें उम्मीद थी कि वह उस महान व्यक्ति से और अधिक विशेषताएं प्राप्त कर सकेंगे। वांग टेंग ने एक पल सोचा, फिर तीसरे राजकुमार की ओर देखा। वह ठीक हो रहा था, अचानक उसे लगा कि किसी ने उस पर बुरी नजर डाली है। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और अपने आसपास के माहौल को देखते हुए भौहें सिकोड़ ली। उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया, लेकिन फिर कुछ देर तक सोचा और जब उसने सेना के युवा नायक को देखा तो वह खड़ा हो गया। वांग टेंग ने अपनी भौहें उठाईं। क्या तीसरे राजकुमार को मेरे इरादे पता चल गए? ये कैसे संभव है? किसी ने भी उसे गुण एकत्रित करते हुए नहीं देखा था। तीसरा राजकुमार कुछ सोच विचार करते हुए उसके करीब आया। उसने साफ साफ कहा, वांग टेंग, मुझे समुद्री यूनिकॉर्न व्हेल का सींग दे दो और मैं तुम्हारा एहसान मान लूंगा। वांग टेंग दंग रह गया। उसने कई कारणों के बारे में सोचा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि रईस ऐसा अनुरोध करेगा। वह हैरान रह गया। महाराज, आपको इतना भरोसा कैसे है? क्या आपको लगता है कि आपके उपकार योग्य है? आप उन्हें क्यों पेश करते रहते हैं? तीसरे राजकुमार ने जब ये तिरस्कारपूर्ण उत्तर सुना तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसके दिल में गुस्सा उबलने लगा। तीसरा राजकुमार क्रोधित हो गया। वांग टेंग ने उनके प्रति जरा भी सम्मान नहीं दिखाया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना अपमानजनक व्यवहार करेगा। जब उसने जवाब दिया तो उसे कोई हिचकिचाहट भी नहीं हुई। इसके अलावा उस व्यक्ति के स्वर में उपहास का भाव था। क्या वह मुझे नीची नजर से देख रहा है? चूंकि वह महान कियान साम्राज्य का तीसरा राजकुमार था, एक कुलीन व्यक्ति जो दूसरों से ऊंचा रहने का आदी था, उसे एक बार भी अपमानित होने का एहसास नहीं हुआ था। दूसरे राजकुमार और अन्य लोग भी आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने अपनी साधना बंद कर दी। बड़े राजकुमार का चेहरा कुछ बदल गया और उसने धीमी आवाज में कहा, तीसरे राजकुमार, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? उसने अभी अभी वांग टेंग के साथ अच्छा तालमेल बनाया था, लेकिन अब उसका छोटा भाई मामले को तूल दे रहा था। अगर वांग टेंग शाही परिवार पर अपना गुस्सा निकालना चाहेगा तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन द्वारा भी उसे अत्यधिक मूल्यवान प्रतिभा माना गया था, इसलिए महान कियान साम्राज्य के पास उसे छोड़ देने का कोई कारण नहीं था। हालांकि जब वे वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन के साथ वांग टेंग के अनुबंध के बारे में बात कर रहे थे, तब छोटा राजकुमार कहीं और साधना कर रहा था। युवा रईस अपने भाई की आलोचना से क्रोधित हो गया। भाई, अपना काम खुद करो। तुम। दूसरे राजकुमार का चेहरा काला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना अनजान होगा। उन्होंने पहले राउंड में वांग टेंग का प्रदर्शन साफ देखा था। कोई मूर्ख भी ऐसी प्रतिभा के साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहेगा। और फिर भी तीसरे राजकुमार को इसकी परवाह नहीं थी और वह युवा नायक को भड़काने की हद तक चला गया। वह क्या सोच रहा है? दूसरे राजकुमार, उस पर ध्यान मत दो। वांग टेंग ने दूसरे राजकुमार को रोका और अपराधी की ओर देखा। तीसरे राजकुमार, समुद्री यूनिकॉर्न व्हेल का सींग मेरे लिए बहुत उपयोगी है। इसके बारे में अब और सोचने की जरूरत नहीं है। मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। वह कुछ देर रुका और फिर शांत स्वर में बोला, ठीक है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ शब्द हैं। लोगों को विनम्र रवैया रखना चाहिए। दूसरे लोग आपसे डर सकते हैं, लेकिन मुझसे नहीं। वह ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा था, लेकिन उसका इरादा साफ था। उसने शांत मुस्कान के साथ घमंडी रईस से नजरें मिलाईं, जिससे उसके डरावने सफेद दांत दिख रहे थे। तुम। किसी कारण से रईस को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। ठंड उसके शरीर के बाकी हिस्सों में फैल गई और फिर वह एक कदम पीछे हट गया। उसका डर गुस्से में बदल गया जब उसने कहा, तुम में हिम्मत है। मुझ में हमेशा से हिम्मत रही है। वांग टेंग ने सहमति में सिर हिलाया। तीसरे राजकुमार का गला एक पल के लिए रुक गया। उसे लगा कि वह बस रुई के गोले को पीट रहा है। यह निराशाजनक था। बड़े राजकुमार ने युवा नायक को अजीब नजर से देखा। यह आदमी सच में दूसरों का मजाक उड़ाना जानता है। उसके ये शब्द चुभ गए। तीसरे राजकुमार ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को दबा लिया। वह एक छोटा सा वाक्य छोड़कर चला गया। अच्छा। वांग टेंग ने कहा, तीसरे राजकुमार, भविष्य में अपने उपकारों को बेचना बंद करो। उनका तभी कोई मतलब है जब दूसरे उन्हें गंभीरता से लेने को तैयार हो। अन्यथा उनका कोई मूल्य नहीं है। छोटे राजकुमार का चेहरा काला पड़ गया और वह एक पल के लिए रुक गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और बिना पीछे देखे चलता रहा। दूसरी ओर सभी ने वांग टेंग की ओर देखा। यह आदमी वास्तव में व्यंग्यात्मक है। वहां उपस्थित सभी लोग कुलीन परिवारों से थे और उनका रवैया भी कमोबेश विदा हो रहे राजकुमार जैसा ही था। वे वास्तव में निम्न दर्जे के लोगों के प्रति कोई खास सम्मान नहीं रखते थे। बहुत कम लोग उनका सामना करने में सक्षम थे। हालांकि वे तीसरे राजकुमार की तरह चिड़चिड़े नहीं थे।
वांग टेंग अलग था। हालांकि वह कुलीन परिवार में पैदा नहीं हुआ था, लेकिन वह बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति था। यहाँ तक कि उन्हें भी उसके आसपास सावधान रहना पड़ता था। दूसरे राजकुमार ने अपने भाई की पीछे हट्टी पीठ को देखा और अपना सिर हिलाया। मेरा भाई हमेशा से ऐसा ही रहा है। वह बहुत घमंडी है, इसे दिल पर मत लेना। वांग टेंग ने जवाब दिया, अगर वह मुझे परेशान नहीं करेगा तो मैं इसे दिल पर नहीं लूंगा। जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं इस बारे में बड़ों से बात करूंगा। वे इसे संभाल लेंगे। राजकुमार ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। सभी राजकुमार हमेशा प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, कोई भी दूसरे को नियंत्रित नहीं कर सकता। वांग टेंग ने चुपचाप सिर हिलाया। वांग टेंग, क्या आप ठीक हैं? सीटू वांग र ने आवाज के माध्यम से पूछा। चिंता मत करो, ये कुछ भी नहीं है, उसने उसी तरीके से जवाब दिया। उसने उसकी चिंतित मुद्रा देखी। वे शब्द दूसरे राजकुमार के सामने सीधे तौर पर कहे जाने के लिए उपयुक्त नहीं थे, इसलिए उसने उनसे अकेले में पूछा था। इसी तरह सोंग ये चेंग, लू जिंग और अन्य लोगों ने भी वॉयस ट्रांसमिशन के जरिए उनसे संपर्क किया। आखिरकार ये तीसरे राजकुमार के साथ टकराव था, उसे नाराज करना अच्छी बात नहीं थी। वांग टेंग को जिद्दी रईस की परवाह नहीं थी। फिर भी उसने उन्हें जवाब दिया क्योंकि वे चिंता दिखा रहे थे। दूसरी ओर जी हाओचेन और टिमोथी दिखावे की चिंता नहीं कर रहे थे और उन्होंने सीधे ही पूछ लिया। ड्यूकडम के सदस्य होने के कारण उनमें आत्मविश्वास था। क्रोधित सरदार के साथ हुए हंगामे के बाद सभी लोग घबरा गए। कुछ देर बाद ही सभी लोग खेती बाड़ी में लग गए। अल्पविराम। समय उड़ गया और 10 दिन देखते ही देखते बीत गए। अब द्वंद्व युद्ध शुरू होने का समय आ गया था। 8 बजे बैटल प्लेनेट समय के अनुसार शक्तिशाली और राजसी आवाज एक बार फिर आसमान में गूंजी। द्वंद्व युद्ध का दौर शुरू होता है। सभी प्रतिभागियों तैयार हो जाओ और युद्ध ग्रह पर जाओ। प्रतिभागियों ने अपनी आंखें खोली और खड़े होकर अपनी साधना रोक दी, फिर अपने संभावित विरोधियों को देखा। उनकी लड़ाई की मंशा को महसूस किया जा सकता था। एट नोबलबन एट अंततः दूसरा दौर शुरू होने वाला था। दूसरे राजकुमार जी हाओचेन और अन्य लोगों ने भी साधना बंद कर दी और एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में उनकी प्रतिस्पर्धा देखी जा सकती थी। पहले वे आपस में बातें करते और हंसते थे, लेकिन अब जबकि प्रतिस्पर्धा जारी है तो उन्हें पूरी ताकत लगानी होगी। ऑफ टैलेंट्स में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति हारना नहीं चाहता था। अन्य अभ्यर्थियों में प्रतिस्पर्धात्मकता देखकर अभ्यर्थी मुस्कुरा उठे। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि कोई गायब है। उन्होंने अपना सिर नीचे किया और देखा कि वांग टेंग अभी भी साधना कर रहा था, वह घोषणा से विचलित नहीं था। उम्मीदवारों ने उसे कड़वी मुस्कान दी। ये व्यक्ति असाधारण रूप से शांत है। वह ऐसे क्षण में भी शांत रह सकते थे। तभी वांग टेंग ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसकी आंखों के सामने एक तेज चमक चमकी। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। तुम सब अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? वांग टेंग दंग रह गया जब उसने देखा कि सभी लोग उसकी ओर देख रहे हैं। हर कोई अवाक था। उसे ऐसा कहने का क्या अधिकार है? ध्वनि की तीव्र ध्वनि सुनाई दी और असंख्य आकृतियां आकाश में उड़कर युद्धगृह की ओर दौड़ पड़ी। चलो चलें, दूसरे राजकुमार ने कहा। हाँ, बाकी लोगों ने उत्तर दिया और प्रकाश की किरणों में परिवर्तित होकर ग्रह की ओर उड़ चले। उसी समय लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रसारण फिर से शुरू हो गया और दर्शक उत्साहित हो गए। पार्टी शुरू हो गई। ये शुरू हो रहा है। दूसरा दौर अंततः शुरू हो रहा है। हा हा हा, आखिरकार इतने लंबे इंतजार के बाद मैं बहुत उत्साहित हूँ। जल्दी करो, मुझे स्क्रीन पर वांग टेंग और क्राउन प्रिंस दिखाओ। वे वहां हैं। मैं वांग टेंग को देख रहा हूँ। वहां युवराज हैं। वे बहुत सुंदर हैं। वांग टेंग अधिक सुंदर है। नहीं, युवराज अधिक सुंदर है। हम वयस्क हैं। इस बारे में इतनी बचकानी बात मत करो, मुझे लगता है कि वे दोनों सुंदर हैं। मौन। मुझे आश्चर्य है कि इस दौर के अंत में कौन खड़ा होगा, वांग टेंग या क्राउन प्रिंस। ये निश्चित रूप से क्राउन प्रिंस होगा। मैं ये कहने की हिम्मत करता हूं कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है। वांग टेंग उनसे बस तेज है। क्या आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा वांग टेंग तेज है? क्या ये स्पष्ट नहीं है कि उसकी सहनशक्ति बेहतर है? अरे, ये तो थोड़ा गलत लगता है। भाई, ये सिर्फ थोड़ा सा गलत नहीं है। ये पूरी तरह गलत है। मुझे लगता है कि वांग टेंग ज्यादा मजबूत है। उसे 5 जोन में पहला स्थान मिला है। क्या ये कोई साधारण योद्धा होगा? मुझे लगता है कि वांग टेंग अधिक शक्तिशाली है। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। बकवास, क्राउन प्रिंस सबसे ताकतवर है। अरे, क्या तुम मेरे लिंग यांगक्सू के बारे में भूल गए हो? और मेरे दूसरे राजकुमार को जोन 1 में तीसरा स्थान मिला है। वह वांग टेंग और क्राउन प्रिंस से बस पीछे है।
आप सही कह रहे हैं, दूसरा राजकुमार मजबूत और मिलनसार है। वह मेरा आदर्श है। गॉन्ट भी शक्तिशाली है। वह एक अप्रत्याशित विष तत्व योद्धा है। यह उसे द्वंद्व युद्ध में बढ़त देता है। मैं अपनी देवी लिंग कियानिक्स्यू के साथ खड़ा हूं। उसका बर्फ तत्व वास्तव में अद्भुत है। वह शीर्ष 10 के लिए एक मजबूत उम्मीदवार है। अल्पविराम। दर्शक उत्साहित थे। उन्होंने सभी प्रतिभाशाली योद्धाओं के बारे में बात की और अपने पसंदीदा योद्धाओं के लिए जयकारे लगाए। हर किसी की अपनी पसंद थी। उदाहरण के लिए, ज्यादातर पुरुष दर्शकों को लिंग कियानिक्सू पसंद था, न तो वांग टिंग और न ही क्राउन प्रिंस उनकी नजर में आ पाए। कितनी सच्ची प्रतिक्रिया है। युद्ध गृह पर समुद्र के बीच में जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। 10 निषिद्ध क्षेत्रों के विपरीत, ये सितारा जानवरों से रहित एक विशाल स्थान था। अखाड़ा युद्ध दौर के लिए एक उपयुक्त स्थान। जमीन का पूरा टुकड़ा दूसरे दौर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। युद्धरत योद्धाओं ने दृश्य में प्रवेश किया और आकाश में तैरने लगे। उनमें से कोई भी जमीन पर नहीं उतरा। वांग टिंग और दूसरे राजकुमार वहां पहुंचे और उन्होंने विशाल क्षेत्र का जायजा लिया। वे आश्चर्यचकित और उत्सुक थे। हमारे युवा नायक को इस विस्तार से आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि इस बात से आश्चर्य हुआ कि यह कितना बंजर था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 10 निषिद्ध क्षेत्र कितने खतरनाक थे, वे सितारा जानवरों और जीवन शक्ति से भरे हुए थे। हालांकि वह जमीन का टुकड़ा बाकी धरती से बिल्कुल अलग था। वह बहुत बड़ा था। उम्मीदवारों के अलावा वहां जीवन का कोई और संकेत नहीं था। भूरी भूरी धरती मकड़ी के जाले की तरह फटी हुई थी। उल्कापिंडों के कारण बने गहरे गड्ढे भी पाए गए। उजाड़ परिदृश्य दुख का कैनवास था। बंजर धरती पर खून के धब्बे बिखरे हुए थे। सूखी मिट्टी को चीरती हुई तेज हवा चल रही थी। प्रतिभागी आसमान में मंडरा रहे थे। उनके बाल और कपड़े हवा में जोर जोर से सरसरा रहे थे। क्या ये युद्ध का अखाड़ा है? मुझे ऐसा लगता है। ये पूरी जमीन ही उनकी द्वंद्वयुद्ध भूमि है। फक, ये रोमांचक हो रहा है। वे उन्हें एक मानक क्षेत्र तक सीमित नहीं कर रहे हैं। उनके पास लड़ने के लिए पूरा स्थान होगा। दिलचस्प है। दिव्य योद्धा पहाड़ों को नष्ट कर सकते हैं। उन्हें अखाड़े में रोकना अत्याचारपूर्ण होता। जैसा कि लीग ऑफ टैलेंट से उम्मीद थी। यह एक बहुत बड़ा निवेश है। अद्भुत। मैं उन्हें लड़ते हुए देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। चलो शुरू करते हैं। अल्पविराम। दर्शक उस विशाल भूमि के टुकड़े को देखकर चौंक गए। उनके दिलों में उत्साह की ज्वाला जल रही थी जब वे ऊपर मंडराती आकृतियों को देख रहे थे और चाह रहे थे कि काश वे उनकी जगह ले पाते। वह प्रतिभाओं के लिए मंच था। महान कियान साम्राज्य में केवल सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाओं को ही उस भव्य क्षेत्र में कदम रखने का अधिकार था। एट नोबल एट। यह एक अद्वितीय सम्मान था। जो योद्धा एलिमिनेशन राउंड में सफल नहीं हो पाए थे, वे जो कुछ देख रहे थे उससे ईर्ष्या महसूस कर रहे थे। यदि वे पहले चरण में सफल हो जाते तो वे वहां होते। अफसोस की बात है। खेदजनक। पाकर्स का योद्धा नंबर 1 उन उम्मीदवारों में से एक था जो बाहर हो गए। वह लाइव प्रसारण स्क्रीन के सामने खड़ा था और प्रदर्शित आकृतियों में से एक को घूर रहा था। उसने अपने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा। वह व्यक्ति वांग टिंग था। अगर वह व्यक्ति न होता तो वह इस स्थिति में नहीं होता। वह पाका परिवार का सदस्य एलिमिनेशन राउंड तक भी नहीं पहुंच पाया। वह हंसी का पात्र बन गया और कौन जानता था कि भविष्य में उसे कितना उपहास और मजाक सहना पड़ेगा। ये सब वांग टिंग की वजह से हुआ। और फिर भी उस क्रोध को बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं था। वह कभी बदला लेने की हिम्मत नहीं करेगा। उनकी ताकत में अंतर बहुत अधिक था। 1,00,000 योद्धा। रुको, उनकी संख्या 99,996 होनी चाहिए। भूमि के टुकड़े के ऊपर आ गए। जमीन से एक अवरोध ऊपर उठ गया और उसने जमीन को एक बड़े उल्टे कटोरे की तरह ढक लिया। बाहरी अंतरिक्ष से देखने पर यह नजारा बहुत ही शानदार लग रहा था। वांग टिंग ने ऊपर देखा और प्रकाश स्क्रीन को देखा। धमाका। तभी कहीं किनारों पर जमीन बिना किसी चेतावनी के हिलने और ऊपर उठने लगी। चट्टानों ने पत्थर की सीटें बना ली, बाद में एक घेरा बना लिया। वे दर्शकों के स्टैंड की तरह लग रहे थे। एट नोबल एट। एक साथ 10 और मंच ऊपर उठे और आकाश में तैरने लगे। वहां 10 पत्थर के मंच थे, जिनमें से प्रत्येक पर 10 सीटें थीं। सीटों की ऊंचाई अलग अलग थी। हौंफना। सभी दर्शक आश्चर्यचकित थे। कैसे उन्होंने जमीन बदल दी और बिना किसी चीज से सीटें बना दी। एक सामान्य ब्रह्मांड योद्धा भी ऐसा नहीं कर सकता। वांग टिंग ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। उसके चुंबकीय सार का हृदय स्वर्ग के स्तर पर होना चाहिए था, तभी वह ऐसा करतब दिखा सकता था, और वह भी इतने कम समय में। यह अविश्वसनीय था। सभी अभ्यर्थी कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। पहले चरण के शीर्ष 10 उम्मीदवार ऊपरी मंच पर अपनी सीट ले सकते हैं। कृपया अपनी रैंकिंग के अनुसार बैठें, उद्घोषक की गहरी आवाज ने कहा, जो हवा में गूंज उठी।
सभी उम्मीदवार अपनी सीटों की ओर बढ़ गए। मैदान में मुकाबला दिलचस्प होने वाला था, उन्हें सबसे अच्छी सीट चुननी थी। हर कोई ऊंचे मंच पर 10 सीटों के लिए लालायित था, लेकिन उन्हें पता था कि यह उनकी नहीं है, उन्हें उन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। करीब 100 आकृतियां उड़कर हवा में तैरते हुए ऊंचे मंच पर उतरी। फिर उन्होंने अपनी सीटें ले ली। वांग टेंग उनमें से एक था। वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, जिस पर नंबर 1 खुदा हुआ था, जो जोन 1 को दर्शाता था। फिर वह आराम से उपलब्ध सबसे ऊंची सीट पर बैठ गया। वह बहुत दूर तक देख सकता था। यह अद्भुत लगता है। वांग टेंग ने अपने लिए आरामदायक स्थिति ढूंढते हुए अपना आसन नीचे झुकाया। उनके बगल में युवराज और द्वितीय युवराज बैठे थे। वे एक कदम नीचे थे। द्वितीय राजकुमार ने जब वांग टेंग की निगाहें देखी तो वह मुस्कुराया। दूसरी ओर क्राउन प्रिंस सीधे सामने की ओर देख रहा था। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। संभवतः वह अच्छे मूड में नहीं था, क्योंकि वह निचले पद पर था। अचानक वहां हंगामा मच गया। क्या बात है? दूसरे राजकुमार और अन्य लोगों ने चारों ओर देखा और फिर मुड़कर वांग टेंग को अजीब नजरों से देखा। 4 पत्थर के प्लेटफार्मों में से नंबर 1 स्थान खाली है। हा, मुझे हंसने का मन कर रहा है। मुझे खेद है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हा। ये सभी सीटें वांग टेंग के लिए तैयार की गई थी, लेकिन उनमें से केवल एक ही वहां है। अरे, शीर्ष 100 में 100 योद्धा होने चाहिए, लेकिन केवल 96 हैं। मौन। लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर मौजूद दर्शक उस मजेदार दृश्य को देखकर हंसने लगे। जोन 2, 3, 5 और 6 के लिए नंबर 1 की सीटें खाली थी। नंबर 2 की सीटों पर बैठे लोगों को असहज महसूस हुआ। यही वजह थी कि इतना हंगामा हुआ। वांग टेंग को भी अजीब लगा। कुछ सोचने के बाद उसने हाथ हिलाया और उसके बगल में 4 आकृतियां प्रकट हुई। खांसी। वहां अपनी सीट ले लो और दूसरों के साथ बातचीत करो, वांग टेंग ने कहा। चारों क्लोन अपने अपने पत्थर के प्लेटफॉर्म की ओर उड़े और मुख्य सीटों पर बैठ गए। वे मूर्तियों की तरह दिख रहे थे। सब लोग, ये कैसे संभव है? उसकी हरकतों ने उन्हें अचंभित कर दिया। दूसरे राजकुमार, लिंग कियानिक्सु और अन्य योद्धा अवाक रह गए। किसी को भी ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। क्या ये कोई मनुष्य करेगा? वे अपने हृदय में कोसने से स्वयं को रोक नहीं सके।